भाव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज से कुछ दिनों तक अथवा कुछ महीनों तक 1-2 महीनों तक हम लोग अम्बरीश महाराज के चरित्र पर विचार करेंगे। तो आज प्रथम दिन है इस चरित्र को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो महाराज के अम्बरीश के चरित्र में क्या क्या मुख्य चीजें हैं, इस पर थोड़ा प्रस्तावना के रूप पर प्रकाश डालेंगे आज। तो आइए एक श्लोक की आवृत्ति करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 5 और श्लोक संख्या 14। दुर्वासा वाच अहो अनंत दासानां महत्त्वं दृष्ट्य मध्य में कृतागसोऽपि यद् राजन् मंगलानि समीहसे। इस चरित्र में जो मुख्य बिंदु है उस पर थोड़ा सा यत्किंचित थोड़ा विचार किया जाएगा। महाराज अम्बरीश के चरित्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त का लक्षण प्रस्तुत किया गया। उनके कई गुण हैं अम्बरीश महाराज के, और यह ध्यान रखना चाहिए कि अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ भक्त है, गारहस्थ भक्त हैं। उनकी रानियां हैं, उनके पौत्र हैं, पुत्र हैं, और एक राजा भी है। तो राजा के जो कर्तव्य है उसका भी निर्वाह करते हैं। लेकिन ऐसे भक्त के बारे में दुर्वासा जी जो भगवान के विभूति हैं वो कह रहे हैं अहो अनंत दासा नाम।
महत्वम दृष्ट अद्य में। अरे 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 अरे, हे राजन, आज मैंने भगवान अनंत के दासों के महिमा को मैंने देखा। कब देखा भाई? अद्य। अद्य मतलब होता आज। क्या देखा? मैं दृष्टम, मैंने देखा। महत्वम, भगवान अनंत के, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की महिमा को मैंने देखा। क्या महिमा देखा आपने? तो कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। मैं अगस कृतो अपि, मैंने उनके प्रति अपराध किया। इस दुर्वासा जी कह रहे हैं कि मैंने अम्बरीश के प्रति अपराध किया, उन्हें मारना चाहता था। और हे राजन, आप मैं मंगलानी समीह से, और आप मेरा कल्याण चाह रहे हैं। इस संदर्भ में श्रीमद् भगवत गीता का जो 11वां अध्याय है, उसका जो आखिरी श्लोक है, जिसे भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, यद्यपि ये मेरा जो विश्व रूप है, ये कोई नहीं देख सकता है, किसी भी साधन से नहीं, केवल भक्ति से। और भक्त्या, केवल भक्ति से मुझे देखा जा सकता है, मुझे पाया जा सकता है। और एक इसी 11वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव। भगवान श्री गीता जी में कह रहे हैं कि हे पांडव, हे अर्जुन, वही व्यक्ति माम उपेति, मुझको प्राप्त कर सकता है। कौन का प्राप्त कर सकता है? मत कर्म कृत, वो केवल मेरे लिए कर्म करता है। अब इस श्लोक को अम्बरीश महाराज के चरित्र पर घटित कर लीजिए। अम्बरीश महाराज केवल भगवान के लिए ही कार्य करते थे। उनका इतना बड़ा गृहस्थी है, इतने बड़े राजा हैं, राजोचित कर्तव्य भी है। लेकिन अब विचार कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के इसी स्कंद में एक श्लोक आता है 18 नंबर 4 अध्याय का, जिसमें उनका परिचय दिया जाता है कि स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णे करौ हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। उनकी सारी इंद्रियां भगवान के कृत्य में लगी रहती थी। मन भगवान के चरणों का स्मरण करता था और वाणी को भगवान के गुणानुकथन में लगाए रहते थे। उन्हीं का चिंतन करते थे, मनन करते थे, उन्हीं को कहते रहते थे। और करौ, हाथ को, दोनों हाथों को हरेर मंदिर मार्जनादिषु, भगवान के मंदिर अर्चा विग्रह का सेवा करते थे। और श्रुतिम, और कान को कहाँ लगा रहते थे? चकार अच्युत सत कथोदये, भगवान अच्युत की कथा सुनने में। तो ये हम सबको बहुत प्रेरित करने वाली बात है कि कोई अगर गृहस्थ भक्त भी है तो अम्बरीश महाराज के चरित्र में विचार करे तो निश्चित भगवत धाम को प्राप्त करेगा। उनका इतना बड़ा गृहस्थी है, इतने बड़े राजा हैं, लेकिन सारी इंद्रियों को इस श्लोक में बताया जा रहा है कि उन्होंने भगवत कृत्य में लगा दिया था। मन को, जो मन इतना चंचल रहता है, मन ही संसार में विचरण करता है, उस मन को सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कहाँ लगाए थे? कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरण कमल। वाणी को वाचा, भगवान के गुणानुकथन कहने में लगाते थे। करौ, हाथ को भगवान की सेवा में, अब हाथ है तो पैर भी ले लेंगे। और श्रुतिम, कान को भगवान अच्युत की कथा सुनने में लगाते थे। तो इस श्लोक में जो 55 नंबर श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मत कर्म कृत,
मेरे लिए ही कर्म करते थे। तो अम्बरीश महाराज के चरित्र से ये परिलक्षित होता है। फिर इसी गीता के श्लोक में भगवान कह रहे हैं 11वें अध्याय का 55 नंबर कि मत परमो, वो मुझको ही अपना सब कुछ मानते थे। कि इसके लिए इसी अध्याय 4थे अध्याय का 9वें स्कंद का 27 नंबर श्लोक है। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्विजोत्तमत्तस्य धनवाजिपत्तिषु अक्षय रत्नाभरणायुधादीस् वनंत कोशेष्वकरो दसन्मति। घर को जैसे गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु, अपने घर गृहस्थी को अपने स्त्रियों में बहुवचन में है, अपने पुत्रों में, अपने बंधु बांधवों में, अपने धन में, राज में अक्षय संपत्ति प्राप्त थी। लेकिन उनमें क्या इनकी बुद्धि होती थी? असत बुद्धि थी। हम सब की स्थिति क्या है कि इन संसारी वस्तुओं में परिस्थितियों को हम महत्व देते हैं, इस शरीर को भी बहुत महत्व देते हैं। लेकिन देखा जाए इस 27 नंबर के श्लोक से कि वे इन सब में क्या मानते थे कि सबको स्वप्न के समान मानते थे और असत बुद्धि थी कि ये झूठा है, उनमें उनकी आसक्ति नहीं थी। तो गीता जी का ये जो 55 नंबर का श्लोक का दूसरा भाग है कि मत परम, वो मुझको ही परम मानते थे। सब कुछ परम मतलब श्रेष्ठ, सब कुछ भगवान है। और इसी को सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा है 5वें अध्याय में कि अया 25 नंबर श्लोक में अया विरिंचान निरयांश चकार, वे ब्रह्मलोक तक को तुच्छ मानते थे। इस संसार में जितने लोक हैं उसकी गणना करते करते श्रेष्ठ ब्रह्मलोक है इस ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मलोक तक के भोगों को ये तुच्छ समझते थे। ये 25 नंबर श्लोक में है। तो वे भगवान को ही सब कुछ मानते थे। मत परम और मद भक्त, वे भगवान को अपना भगवान के भक्त थे। भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को मेरा भक्त बनना चाहिए। तो आप अम्बरीश जी के चरित्र में देख सकते हैं कि सर्व तरह से वो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और संग वर्जित, किसी में उनकी आसक्ति नहीं थी। ये श्लोक बता रहा है कि व्यक्ति की आसक्ति कहाँ रहती है? किसी भी व्यक्ति की इस संसार में आसक्ति रहती है। तो गृहस्थ व्यक्ति की कहाँ कहाँ आसक्ति रहती है? घर में, गृहेषु दारेषु, पत्नियों में या पत्नी में, सुतेषु पुत्र या पुत्रों में, बंधुषु अपने स्वजन बंधु बांधवों में, धन में, वित्त में। तो इन सब में उनकी आसक्ति नहीं थी, कहीं आसक्ति नहीं थी। उनकी आसक्ति श्री भगवान में थी। और निर्वैर, वो किसी से बैर नहीं भाव रखते थे। इस बात को स्वयं दुर्वासा जी कह रहे हैं, अहो अनंत दासा नाम महत्तम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानी समीयसे। दुर्वासा जी ने उनके प्रति कृत्या को छोड़ दिया था, जो कृत्या उनको मारने के लिए उद्यत हुई, लेकिन भगवान अपने चक्र सुदर्शन को भक्त की सेवा में नियुक्त कर रखा था। तो उस चक्र सुदर्शन ने दुर्वासा जी को, कृत्या को तो नष्ट किया ही, दुर्वासा जी के पीछे चले गई और दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मलोक गए हैं, ब्रह्मलोक से शिवलोक गए हैं, अंत में भगवान के पास गए हैं। तो ऐसे भक्त के बारे में भगवान कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन। ये भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्त के अधीन रहता हूं। हिया स्वतंत्र इव द्विजः, मैं ऐसे भक्तों के अधीन रहता हूं
इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको उन भक्त के चरण शरण आश्रय ग्रहण करना होगा। अगर वे क्षमा कर दें तो कुछ काम बन सकती है। तो अंततः दुर्वासा जी आए हैं अम्बरीश महाराज के पास, और अम्बरीश महाराज के महल में आए तो देखते कि अम्बरीश महाराज जब से वो दुर्वासा जी गए हैं, घूम रहे थे अपने बचाव में इधर उधर, तब तक वे एक भोजन का अन्न भी नहीं लिए थे और हाथ जोड़ के खड़ा थे। और उनके मन में भाव था कि मेरे चलते इतने बड़े संत का अपमान हो रहा है, दुख में है, कष्ट में है। इस बात को सोच करके वो अपने को दुखी मान रहे थे। और जब दुर्वासा ऋषि आए हैं तो उनका यथोचित क्षमा करना तो बहुत निम्न बातें हैं। उनका आदर सत्कार किए, उन्हें भोजन ग्रहण कराया और कहने लगे कि हे मुनि, मन ही मन विचार किए कि मेरे कारण इस संत को कष्ट हुआ। हाय 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 हाय। जब इस दुर्वासा जी ने अम्बरीश महाराज के इस भाव को देखा, तभी तो वो कहने लगे, अहो अनंत दासा न। भगवान अनंत के दासों को महत्तम दृष्टि अद्य में आज मैं देख लिया, कैसे भक्त हैं कि कृतागसो अपि, मैंने उनके प्रति अपराध किया था, उन्हें मारना चाह रहा था, लेकिन अपि इसके बावजूद हे राजन मैं मंगलानी, ये मंगलानी बहुवचन में है। जैसे नपुंसक लिंग में चलता है फलम फले फलानी, फलम एक वचन, फलम फलानी, फलम फले फलानी। तो मंगलम मंगले मंगलानी, तो एक ही मंगल नहीं चाह रहे थे, सब प्रकार का मंगल की कामना कर रहे थे। समी हंसे, हे राजन, हे दुर्वासा, हे अम्बरीश जी, आप मेरे बारे में मंगल सोच रहे थे, मैं आपका अपराध कर रहा था। ओहो, ये भगवान के भक्तों की महिमा है। तो जो गीता जी में भगवान कह रहे हैं, 5 चीजें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यह शब्द से कह रहे हैं, जो हे पांडव मत कर्म कृत, जो मेरे लिए कर्म करता है, मत पारायण है, वो मेरे अधीन रहता है, मुझको ही सब कुछ मानता है, मद भक्त, मेरा भक्त है, और संग वर्जित, इस संसार में कहीं आसक्ति नहीं रखता है। अब विचार कर लीजिए, अम्बरीश महाराज इतनी बड़ी गृहस्थी उनकी है, राजा हैं, राजपाट चल रहा है, लेकिन सब प्रकार के संग से वर्जित थे और सर्वभूतेषु निर्वैरः, सभी जीवों के प्रति अशत्रुता का भाव रखते थे, किसी से वैर नहीं। और इस चरित्र में प्रकट है कि दुर्वासा जी ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन उनके प्रति भी निर्वैर का भाव रखे थे। तो यह ऐसा भक्त माम इति, वो माम उपैति, वो मुझको प्राप्त करता है। धन्य है ऐसे भक्त की, धन्य है भक्त की। तो ये जो गीता जी का 11वें अध्याय का जो 55 नंबर श्लोक है, ये पूरी तरह से अम्बरीश महाराज के चरित्र में घटित है। तो अब विचार किया जा सकता है कि ऐसे गृहस्थ व्यक्ति भी भगवान को इतने प्रिय हैं कि भगवान उनके लिए कि अहम भक्त पराधीन हो, मैं अम्बरीश के अधीन हूँ। भगवान अपने से कह रहे हैं, अम्बरीश महाराज के सामने नहीं कह रहे हैं। जब दुर्वासा जी गए भगवान के धाम में कि मेरी रक्षा कीजिए, तो उस समय स्वयं भगवान ने कहा कि अहम भक्त परा, ऐसे भक्त के तो मैं अधीन रहता हूं। तो भैया वो भक्ति के किस अंगों का पालन करते थे? तो गीता जी के 11वें अध्याय का 55 नंबर का श्लोक का वो पूरी तरह से पालन करते थे। तो ये विचारणीय है कि हमको क्या करना चाहिए, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा देना चाहिए। तो उसमें प्रधान है भगवान की लीला कथन, भगवान की जितनी मधुराति मधुर लीला है, और भगवान के भक्तों का देख रहे ना अम्बरीश महाराज का कैसा चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। तो भगवान और भगवान के चरित्र को व्यक्ति हमेशा श्रवण करे, उसी को कहे और उसी का मनन करे, और अपने मन से पूरी तरह से उसी का मनन करे, तो कोई भी व्यक्ति उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे, सभी जीवों से बैर नहीं करेगा।
अजात शत्रु रहेगा और सभी प्रकार के संग से विवर्जित रहेगा कोई भी भगत आज भी, और उसमें अनंत करुणा आ जाएगी भक्त में। केवल भगवान की लीला कथा का श्रवण करें, ये श्रवण का इतना बड़ा फल है कि जैसे इसी अध्याय इसी प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुत गोस्वामी ने कहा है कि परम धर्मविद। सुत गोस्वामी ने कहा कि जब राजा ने प्रश्न किया है प्रथम अध्याय में, तो सुत गोस्वामी ने कहा है एवं परीक्षिता राजा सदसी ब्रह्मवादी नाम पृष्ठो प्रोवाच भगवान छुकः परम धर्मविद। भगवान सुखदेव गोस्वामी क्या है? परम धर्मविद। विद मतलब जानकार, वे परम धर्म को जानते हैं। धर्म कहिए लेकिन परम धर्म के ज्ञाता हैं। और परम धर्म क्या है? प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में परम धर्म का निरूपण हुआ है कि व्यक्ति जो भी धर्म कर रहा है, अगर भगवान विश्वक्सेन के कथा में उसकी रति नहीं उत्पन्न हुई तो श्रम एवं ही केवलम, वो श्रम है। और उसी अध्याय में कहा गया है कि जो कृष्ण की जो कथा है इस सब प्रकार से जीवों को पुण्य प्रदान करने वाली है। शृण्वताम स्व कथाम कृष्ण, जो भगवान की लीला कथा को सुनता है तो पुण्य श्रवण कीर्तन। ये कथा कैसी है? श्रवण और कीर्तन करने के लिए पुण्य प्रदान करती है, सब प्रकार का पुण्य प्रदान करती है। अहृदयस्थो ह्य अभद्राणी, और हमारे हृदय में जितनी प्रकार के अभद्राणी है उसको क्या करती है? विधुनोति, पूरा पूरा नष्ट कर देती है। श्रीत सताम, ये भगवान की कथा। और इसी कथा को महाराज अम्बरीश सदा श्रवण करते थे। तो महाराज अम्बरीश के चरित्र में बहुत बहुत चीजें घटित हुई हैं। तो हम सब अब कुछ दिनों तक ले 10 या 12 सत्रों में हम लोग महाराज अम्बरीश के चरित्र को सुनेंगे और साथ ही साथ इनके वंश की चरित्र को भी सुनेंगे। जो महाराज परीक्षित ने इच्छा व्यक्त किया है, मनवंतराणि सर्वाणि त्यक्तानि श्रुतानि में वीर्यानि नंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। उन्होंने मनवंतर एक बहुत सारे 8वें स्कंद तक कई मनवंतरों की कथा हुई। तो अगला जो मनवंतर था उस मनवंतर में सत्यव्रत जी जो मनु हैं, जो मनु महाराज के चरित्र को सुनना चाहते हैं, और इसी मनु महाराज के वंश में अम्बरीश महाराज के चरित्र है। तो मनु महाराज के 10 पुत्र हुए थे। तो उन 10 पुत्रों के चरित्र पर भी हम लोग विचार करेंगे। और इसी मनु महाराज के वंश में पुरुरवा जी का जन्म हुआ था, और इसी पुरुरवा जी के वंश में महाराज यदु का जन्म हुआ था, और यदु जी के वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। और इसी मनु जी के पहले पुत्र थे, दूसरे पुत्र, पहले तो सुदुम्न हुए थे, दूसरे पुत्र हुए इक्ष्वाकु, और इसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम आए हैं। तो महाराज परीक्षित अब भगवान श्री कृष्ण और राम के चरित्र को सुनने के लिए इस मनु महाराज के चरित्र को सुनना चाहते हैं, और इस मनु महाराज के वंश में उत्पन्न भगवत भक्तों के चरित्र को सुनना चाहते थे। इस मनु महाराज के पहला जो पुत्र हुआ था सुदुम्न हुए थे, और सुदुम्न से ही पुरुरवर महाराज का जन्म हुआ था। और इसके आगे उनके 10 पुत्र हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार है: इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, धृष्टक, और करुष्वान, नरिष्यंत, पृषघ्र और नभग और कवि। और इसी नभग महाराज के वंश में पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। तो हम लोग 9वें स्कंद के
प्रथम अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय तक अम्बरीश महाराज का जो चरित्र दिया गया है उन चरित्रों को सुनेंगे। और महाराज मनु के वंश में उत्पन्न उनके पुत्रों जो महान भगवत भक्त थे उनके चरित्र को भी सुनेंगे। और इसी वंश में उत्पन्न आगे भगवान राम का चरित्र और श्री कृष्ण के चरित्र को भी हम लोग यत्किंचित विचार करेंगे। तो ये बहुत ही पुण्य आत्माओं का चरित्र है, जिनके चरित्र को सुनने से सुखदेव गोस्वामी ने अपना कमेंट्री किया है कि इत एतद पुण्यम आख्यानम अम्बिरस्य भूपते संकीर्तयन ननुध्यायन भक्तो भगवतो भवेत। जो भी इन भक्तों के चरित्र को, भगवान की तो महिमा आएगी ही, इन भक्तों के चरित्र को जो संकीर्तन, जो सदा संकीर्तन करता है, गाते रहता है, सदा कीर्तन करते रहता है सदा, और अनुध्यायन, और जो सदा उसका चिंतन करता है, मनन करता है, तो वो भगवत भक्तो भवेत, वो भगवान का भक्त हो जाता है। तो प्रधान साधन दिया जा रहा है कि भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनना चाहिए और उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का संकीर्तन करना चाहिए। तो ऐसे करने से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजन भक्तो भगवतो भवेत, भवेत वो हो जाएगा भविष्य काल में, वो निश्चित भगवान का भक्त हो जाएगा। तो प्रधान अंग है भगवान के भक्तों का चरित्र को सुनना और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना। भगवान के भक्त के चरित्र अद्भुत चरित्र हैं। ऐसे भक्त के बारे में भगवान कहते कि अहम पराधीन, अहम भक्त पराधीन, मैं भगवान के भक्तों के, अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है। और इस चरित्र में आएगा कि अम्बरीश महाराज, हम सब विचार करेंगे कि किस प्रकार से असंग गृहस्थ होते हुए भी, राजपाट चलाते हुए भी सबसे असंग थे। उनकी सारी इंद्रियां, मन भगवान में लगी हुई थी। उनकी कई पत्नियां थे, पुत्र थे, इतना अपुल राज था, प्रजा उनसे सब स्नेह करते थे, लेकिन उनका आसक्ति कहीं नहीं था। वे भगवान में आसक्त थे, भगवान के भक्तों में आसक्त थे। तो ऐसे अम्बरीश महाराज के जो पावन चरित्र है हम लोग श्रवण करेंगे। और अंत में वो अपने सारे राज्य पाठ को दे करके किस प्रकार से वन में चले गए और जा करके अपने मन को भगवान में लगा करके, अपने शरीर का त्याग करके, और मनोदत्त ध्वस्त गुण प्रवाह हो, ये जो गुण का प्रभाव है, माया का जो गुण का जो प्रवाह निरंतर चल रहा है, हम लोग तो गुण रूपी समुद्र में विचरण कर रहे हैं, इसकी प्रवाह निरंतर चल रही है, इससे निकल पाना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान ने कहा है दुरत्या। लेकिन अगर हम इस प्रकार के अगर भक्तों का आश्रय लेंगे, भगवान की लीला कथा को सुनेंगे, क्योंकि भगवान के भक्त का संग करेंगे तभी तो भगवान की लीला कथा श्रवण करेंगे। इसे स्पष्ट पता चलता है कि महाराज अम्बरीश भगवान के भक्तों के श्रीमुख से, वे भक्तों की सेवा करते थे और सदा बड़े बड़े संत, महात्मा, बैरागी सब उनके महल में आते थे, क्योंकि वो राजा थे, बहुत व्यस्त रहते थे, आते थे और समय निकाल करके उनके श्रीमुख से निरंतर कथा सुनते थे। तो इस प्रकार से इतनी कथा सुनते सुनते उनका मन अंत समय में भगवान में रख दिए, दधत, अपने मन को रख दिए। जैसे हम लोग कोई ग्रंथ है तो यहाँ रख देते हैं, तो वो हमारी स्थिति नहीं है कि मन को एक जगह रख दे, इतना चंचल है। तो मन को क्या किया, अंत में भगवान में रख करके और सब गुणों को ध्वस्त करके और विवेश आत्मनि वासुदेव, भगवान वासुदेव को प्राप्त हो गए, भगवत धाम चले गए। तो किस प्रकार से इनकी जीवन है और अंत में कैसे भगवान को प्राप्त किए, तो बहुत सारे गुणों का प्रकाशन आएगा भक्त के। तो ऐसे भक्त को, चरित्र को हम लोग सुनेंगे। तो आज मैंने
प्रस्तावना के रूप में इस चरित्र को प्रस्तुत किया संक्षेप में मुख्य मुख्य बिंदुओं पर। तो अगले सत्र से हम लोग 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय से कथा को प्रारंभ करेंगे और प्रथम सत्र में ही जो अगला सत्र होगा उस सत्र में प्रथम अध्याय का जो 42 नंबर तक श्लोक है उन श्लोकों पर हम लोग विचार करेंगे। और इसमें प्रधान रूप से महाराज सुदुम्न का चरित्र आएगा, जो महाराज मनु जो सत्यव्रत जी हैं इस मनवंतर में, तो उनके पुत्र सुदुम्न का चरित्र आएगा, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। और आगे उनके जो 10 पुत्र हैं तो उनमें और सब पुत्रों के चरित्र आएंगे। और अंत में चौथे अध्याय से महाराज अम्बरीश के चरित्र है जो 5वें अध्याय में पूर्ण होता है उसको सुनेंगे। और भगवत इच्छा रही तो आगे के इनके वंशजों के चरित्र को हम लोग विचार करेंगे, जिसमें अंगिरा जी का चरित्र आएगा, कई संतों के चरित्र आएगा जिसमें, और इनमें कई भक्तों के चरित्र को आएगा। उन चरित्रों को हम लोग विचार करेंगे। तो मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।